हेलो माय लवली फ्रेंड्स। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। और अगर आपको ये साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो उसमें आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी में से क्या पसंद है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो ये चैप्टर बहुत लंबा है, शायद 2 वीडियोस में कंप्लीट हो पाएगा, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगी 1 वीडियो में ही कंप्लीट करने। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी कंपोनेंट है फूड के। ये कंपोनेंट जो हैं फूड के, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल और ह्यूमन नहीं बना सकते। वो जो होते हैं प्लांट या एनिमल जो खाना खाते हैं, इसीलिए ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट पे। ठीक है, अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे प्लांट ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से, और जो रॉ मटेरियल्स उनके आसपास होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिल्ड करते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, उनकी जितने भी डैमेज पार्ट हैं उनमें रिपेयर करने में मदद करते हैं। और जो हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, एनर्जी को भी हमारी मदद करते हैं, एनर्जी लाने में भी। न्यूट्रिशन एक मोड है जो फूड जो होता है वो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल सब्सटेंस जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंस से, तो हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नॉरिशमेंट। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल्स और जो लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हम कहते हैं हेट्रो। जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, वो प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेट्रोमस मतलब दूसरों से न्यूट्रिशन लेना ना। अब आप यही पूछ रहे होगे कि फैक्ट्रीज़, जो प्लांट्स की फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ होती हैं, और ये फूड जो होता है वो किस पार्ट में बनता है, कैसे बनता है, कैसे वो लोग इधर उधर की सराउंडिंग्स अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो और जगह पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। लीव्स जो होती हैं फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट के, है ना, आप लोग पढ़ चुके हो। इसीलिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लीफ तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट जड़ों के द्वारा हम जो क्या कहते हैं प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं और लीव्स की पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर से लिया जाता है। ठीक है, और टिनी पोर्स जो होते हैं लीफ की सतह पर, जितनी भी टिनी पोर्स होते हैं वो हम कहते हैं उन्हें गार्ड सेल। इन पोर्स को हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वेसल्स लीव्स तक। कैसे? वेसल्स के द्वारा, जो पाइप की तरह ट्रांसफ़र होता है। मतलब जैसे कोई भी आप चीज़, मतलब आप जब पानी भरते हो थोड़ी दूर अगर आपको भेजना होता है पानी, जैसे आप थोड़ी दूर पहुंचाना चाहो तो आप पाइप से पहुंचाते हो। ऐसे ही उनकी जो वेसल्स होती हैं वो पाइप की तरह काम करती हैं, और जो स्टेम होती है, ब्रांचेस और लीव्स, इस तरह की ये चीज़ें पहुंचाती हैं। ये जो है कंटिन्यूस पाथ होता है न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाने का। ठीक है, इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। हम इनके बारे में और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब जो लीव्स होती हैं उनके ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रीन अपीयरेंस होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये जो होता है ये कैप्चर करता है एनर्जी सनलाइट से, और ये एनर्जी जो होता है और ये खाना किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, वो भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जब वो उससे एब्जॉर्व करता है सनलाइट से हीट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो खाना बनाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कैसे पड़ा?
जो खाना बनाते हैं वो लोग, उससे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन, लाइट का कंबाइन होना। और हम ये भी फाइंड कर चुके हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये नेसेसरी होते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस होता है अर्थ पे, सबसे ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है। ठीक है। सोलर एनर्जी जो है लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और ये प्लांट से फॉर्म किया जाता है। इसलिए जो होता है सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सेल? हमने देखा होगा कि बिल्डिंग्स ब्रिक से बनती हैं, है ना। बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ब्रिक से बनती हैं। इसी तरह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं? छोटे छोटे सेल से, जो हमें दिखते भी नहीं है। सेल जो होते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं वो। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। और जो होता है आउटर मुंह, सबसे ज़्यादा बाहर की जो लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी। और सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे बीच का पार्ट जो हम लोग को छोटा सा और छोटा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो जेली टाइप का अंदर भरा होता है वो तो क्लोरोप्लाज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि आप इमेजिन कर सकते हो अर्थ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अगर, तो क्या होगा? तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी खाना नहीं बन पाएगा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ही खाने पर सब डिपेंडेंट हैं। इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए जैसे ज़रूरी है वैसे ही फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ पे जितने भी लाइफ जिंदा हैं वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो होता है उसमें लीव्स में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सनलाइट में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करके वो लोग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का हमने प्लस किया और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को प्लस किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट हमें मिलती है प्लस करके, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से हमें क्लोरोफिल। और ये मतलब अच्छा, हाँ, तो इस तरह से आप लोग कर लो। ये दिया गया है आगे। हाँ तो है आगे, देखो ये रहा। जब लाइट एनर्जी उसको मिली तो वो क्या हुआ कि उसने आसपास की जगह से वाटर, मिनरल, इन सब चीज़ों को अपनी तरफ लिया। और क्लोरोफिल, लीफ में आप देख रहे हो क्लोरोफिल, और वो खाना बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन वो बाहर भेजता है। और जो होता है कि ये स्टार्च के प्रेजेंस में ही होता है कि लीफ जो होती है इंडिकेट करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। ठीक है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब एक्टिविटी 1.1 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे शोर मच रहा है, सॉरी फॉर दैट। लीव्स के बाद भी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो और भी ग्रीन पार्ट्स जिसमें नहीं होती है, जिसमें ग्रीन ब्रांचेस नहीं होती हैं। तो जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो अपने जो होता है ट्रांसप्रेशन के थ्रू, अपने जितने ट्रांसप्रेशन का मतलब होता है कि पानी जो होता है वो जो होता है ना, पानी जो मतलब जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा पानी हमें ज़रूरत होती है, और जब डेजर्ट में पानी ही नहीं है तो लोग कैसे करते हैं? ये जो होता है ग्रीन स्टेम्स, ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस। आगे चलते हैं एक्टिविटी 1.1। अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। आपको 2 पॉट लेने हैं सेम काइंड के, और एक को ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 आवर्स के लिए। सनलाइट में रखना है दूसरे को, और एक को बिना सनलाइट में रखना है। ठीक है, इसको आप एक्टिविटी को जो है अब कर चुके हो क्लास 6 में, राइट। आप लोग को क्या करना है, रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करना है रिज़ल्ट को। अब क्या करना है, आपने जो डार्क में रखा था सनलाइट में 3-4 दिन के लिए, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है उनकी लीव्स पर और ऑब्जर्व करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। और जिसमें क्लोरोफिल है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड ग्रीन लीव्स इस तरह के होते हैं, ये ब्राउन ग्रीन, सॉरी। हाँ, और देखो इसी स्माइली ग्रीन पैचेस, और जो होता है आप देखते होगे कि वाटर जहाँ पे भी पानी मौजूद होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रीन सा पॉइंट में दिखता होगा, वो होता है एल्गी।
हम इसके बारे में एल्गी ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर का इसलिए दिखता है। एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, अब आपने पहले ही अपने क्लास में पढ़ चुका है फोटोसिंथेसिस के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो कहते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ये जो है सिंथेसाइज फूड कंपोनेंट्स को करता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजनस सब्सटेंस नाइट्रोजन कंटेन करने वाले जहाँ से प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं नाइट्रोजन से, आपको रिकॉल करना है उस नाइट्रोजन वाले गैसियस फॉर्म एयर में, ठीक है। अब एब्जॉर्ब, जब हमें नाइट्रोजन नहीं अब ये नाइट्रोजन कैसे बनता है? सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को, जो भी यूजेबल फॉर्म होता है सॉइल को, वो लोग बना देते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया के थ्रू काम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का बनाना। और ये जो होता है फार्मर्स को आपने देखा होगा फर्टिलाइज़र ऐड करते हुए ताकि वो लोग ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन ऐड कर सकें। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स कहाँ तक है ये देख लो मैं, तो यहाँ तक है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और मोड्स न्यूट्रिशन प्लांट्स के, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्या वो सर्वाइव करते हैं? नहीं, बिना खाने के करते हैं। वो सर्वाइव कैसे करते हैं? तो जो ह्यूमन की तरह प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स की तरह प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हेटेरोट्रॉफिक मोड कहते हैं। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, फिर वो जीवित तो रहते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड के थ्रू जीवित रहते हैं। आपको दिख रहा होगा येलो वायरी, देखो कसकड़ा अम्राबेल, ये रहा, ये कसकड़ा अम्राबेल का एक पेड़ है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपना खाना, क्लोरोफिल तो है नहीं उसमें, वो रेडीमेड खाना खाता है। कैसे? जब भी कोई कोई भी मधुमक्खी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उनके पास आता है तो वो उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं वो देखो, मतलब यहाँ पे कसकड़ा जो है एक पैरासाइट है जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को खाता है। ये आपको डिस्कस करना अपनी टीचर्स के साथ, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है, सुना है एनिमल्स खा रहे हैं? आपने कभी सुना है कि प्लांट्स एनिमल्स को खा गए? हाँ, यहाँ पे कुछ होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको। क्या ये अमेजिंग नहीं है? हाँ है, क्योंकि ग्रीन और उनके पास ग्रीन यानी कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए जो पिक्चर मतलब जग की तरह का दिखता है एक, उसको जो होता है वो पिक्चर होता है, उसके अंदर एक पिक्चर होता है इस तरह का। वो जब भी यहाँ पे कोई शिकार आता है, उनके पास यहाँ पे कोई शिकार आता है तो वो खप से कर लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं और वो उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अमेजिंग है ना। और जब इंसेक्ट जो होते हैं वो अपना ट्रैप कर लेते हैं और बंद कर लेते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है उनके डाइजेस्टिव जूस से, ठीक है। अब ये जो होता है इनको इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं। क्या पॉसिबल है कि वो ग्रो कर पाते हैं? हाँ, ग्रो कर जाते हैं वो लोग, ठीक है। और नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स, सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स कहाँ तक है? ओके, सो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पूरा चैप्टर देखा नहीं है ना। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा होगा कि पैकेट्स मशरूम के, आपने वेजिटेबल्स कभी लाए हो मार्केट से? आपने देखा होगा फ्लफ़ी अम्ब्रेला के टाइप का होता है और वो सॉइल से जब निकल के आता है रेनी सीज़न में तो वो ऊपर मिट्टी बिछी होती है। आप लोग फाइट करते हैं इसके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये भी क्योंकि ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ ब्रेड लेनी है, उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जब तक मतलब वार्म प्लेस पे, जब तक उसके फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाएं। आपने देखा कि वो जो पैचेस थे वो हमने किस कलर के थे, आपको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और उसके ऑब्जर्वेशन को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आपने देखा है कि कॉटन लाइक थ्रेड पीस ऑफ ब्रेड में आ जाएगी, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। ये फंगी होता है।
इन ऑर्गेनिजम्स को फंगी कहते हैं। ये बहुत डिफरेंट मोड होते हैं इनके न्यूट्रिशन के, ठीक है। ये जो होते हैं ब्रेड के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, ठीक है। इस मोड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उन्हें सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को सेप्टोट्रॉफिक मोड के थ्रू किया जाता है, इन्हें सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं। फंगी भी ग्रो कहाँ करते हैं? पिकल्स, लेदर्स जो होते हैं और भी अदर आर्टिकल्स हैं, और वो भी गर्म मौसम में, ठीक है, जब उमस होती है, ठीक है। रेनी सीज़न में जो होता है स्पॉइल हो जाती है चीज़ें। हमने पेरेंट्स से पूछा फंगी आपके घर में कहाँ है। जो फंगल स्पोर्स होते हैं जनरली हवा में प्रेजेंट होते हैं। वो जब ज़मीन पे आते हैं, देखो वो ज़मीन में आके जो वेट थिंग्स होती हैं जेमिनेट और वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। जो फिगर में आपको दिखा होगा प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कुछ जो है एक दूसरे को न्यूट्रिशन देते रहते हैं, ठीक है। उनके अंदर मतलब एक आप ये दो हमें, हम आपको ये देंगे, उन्हें सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि कुछ फंगी होते हैं जड़ों में रहते हैं प्लांट की, तो प्लांट जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और फंगस जो होते हैं उन्हें पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को लीचेंस कहते हैं। जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर उनका एक पार्टनर होता है जिसे एल्गा कहते हैं। वो एल्गा और फंगी एक साथ रहते हैं। फंगस जो होता है उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल, और एल्गा उन्हें क्या करता है कि उनके लिए खाना प्रोवाइड करता है फंगस के लिए, ठीक है। बहुत अमेजिंग है ना, ये लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब हम लोग हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इसको भी देख लेते हैं। छोटी चैप्टर है, मैंने जल्दी ख़त्म करा दिया, तो इसको भी देख लेते हैं कि हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड। तो आपने देखा होगा फार्मर्स को मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए गार्डन्स में, है ना, तो वो पॉट्स में भी ऐड करते हैं। ये कैसे होता है? हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। तो इतनी सारे अमाउंट ऑफ सॉइल आती कहाँ से है उनके पास? इतने सारे न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? वो फर्टिलाइजर और मैन्योर डालते हैं ताकि जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा ये सभी चीज़ें उसमें डालते हैं ताकि वो उसमें सॉइल में जो है न्यूट्रिशन बना रहे और वो ग्रो करते रहें और हेल्दी भी बन जाए, ठीक है। अक्सर क्या होता है क्रॉप्स जो होते हैं एब्जॉर्व कर दिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। नाइट्रोजन भी जो है डेफिशिएंट नाइट्रोजन होता है, ठीक है। हमें पढ़ चुका है कि नाइट्रोजन भी एयर प्लांट में जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है सॉल्यूबल फॉर्म है। तो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम ये जो होते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन राइजोबियम जो होता है अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो जो होता है रूट्स के जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स इस तरह की चीज़ों से नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। बदले में वो प्लांट जो होते हैं उससे शेल्टर फूड प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को। इसीलिए वो जो होता है उनमें ऐसा रिलेशनशिप्स होता है कि आप मुझे ये दो मैं आपको ये दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए जो होते हैं नाइट्रोजन वो लोग देते हैं उसको, ठीक है। और आगे दिया गया है प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दाल्स ये सभी जो होते हैं लेग्यूमिनस, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ही पैरासाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ये न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? और दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग, जैसे हेटेरोट्रॉफिक्स इस तरह के एनिमल्स होते हैं। और हमने पढ़ लिया है कि इंसेवेरस प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ, हॉस्ट और इंसिवेरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉफिक्स और स्टोमाटा। अब इसमें कुछ हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है आपने क्या पढ़ लिया। और सारे ऑर्गेनिजम्स को जो होता है फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी को पाने के लिए। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट जैसे कि कसकटा ये पैरासाइट होते हैं, ये होस्ट प्लांट से पाते हैं, सॉरी हाँ। और ये कहाँ गया? और जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से ही, कहाँ गया? ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस से
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इधर के आसपास के मिनरल्स से जो होते हैं वो बनाते हैं खाना। क्लोरोफिल और पानी जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये जो ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, केमिकल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये होता है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ही बनते हैं। सोलर एनर्जी जो है क्लोरोफिल की हेल्प से प्रेजेंट होती है लीव्स में, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस से के द्वारा रिलीज़ होता है, ठीक है। और आपने कभी कभी सुना होगा लोगों को कि जब भी लोग पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि भूत आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि रात में जो है फोटोसिंथेसिस तो वर्क करता नहीं है, तो क्या होता है कि वो भी जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, वो खुद ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो कोई भी पेड़ के नीचे सोता है उसे अगले दिन प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की। क्यों हो जाती? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स भी, है ना। इसलिए ऑक्सीजन जो है रिलीज़ की जाती है, फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज, ठीक है। बहुत सारे फंगी जो है डेड डिकेइंग मटेरियल्स, इनको सेप्टेरोप्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ये डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन में, जैसे कि हेटेरोप्स, ठीक है। हम लोग इनकी एक्सरसाइजेस, कितनी एक्सरसाइजेस है? 10 नहीं है, 13 है। तो इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप क्या आपको पता था कि लाइट इम्पॉर्टेंट होती है सनलाइट के लिए, कि जब वो ग्रो करता है मैक्सिमम सनलाइट उसे चाहिए होती है। और इतना बड़ा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया विद इन 21 मिनट खाए पर पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया है। कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।